कर सकते हैं सौम्या सिस्टर। ओम ओके शांति। ओके ओके। ओम शांति। हम सब अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति स्वरूप बनकर स्थित हो जाते हैं कि जिस भगवान को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, उस रियल बाबा को हम आत्माओं ने पहचाना, उसको मन से याद किया और बाबा ने मेरा हाथ थामकर मुझको इस श्रेष्ठ ज्ञान से भरपूर कर मेरे आत्मिक स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का मुझे ज्ञान दिया। मैं आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूँ। इस देह से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। मैं अपने स्वधर्म शांति में स्थित हूँ। मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ। मैं एक अवतरित आत्मा हूँ। देखें, परम धाम से मैं ज्योति बिंदु सितारा 5 तत्वों की प्रकृति और 5 तत्वों से निर्मित काया में प्रवेश कर रही हूँ। इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मेहमान हूँ। यह शरीर मुझे भगवान से मिला है, जिसे मैं परमात्मा कार्य के लिए बाप दादा की अमानत समझ सेवा में लगाती हूँ। मैं आत्मा हूँ, देह भान से संपूर्ण न्यारी, सदा उपराम
नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनकर रहती। अपने न्यारेपन की ऊंची स्थिति से इन साकार कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूँ। एक सेकंड में देह को धारण कर कर्म किया, और पुनः एक सेकंड में इस देह भान से उपराम हो अपने देही अभिमानी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाते हूँ। अपने आप को देखे, महसूस करें। पूरे दिन में भिन्न भिन्न कर्म करते हुए मेरी अवस्था डबल लाइट की हल्की रही। मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। मेरा हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प शांति की शक्ति से संपन्न है। अब अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा बाबा से वादा है, बाबा ये तन, मेरा मन, धन, संबंध, संपर्क, सब कुछ तेरा, सब कुछ आपका है बाबा। इन सब को बाबा को सौंपकर मैं डबल लाइट उपराम बन जाती हूँ, फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। आत्मा भी लाइट और शरीर भी लाइट। प्रवृत्ति में रहते हुए मैं कमल आसन पर विराजित रहती हूँ। विकारों रूपी कीचड़ से सदा ऊपर, सदा लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करती हुई निमित्त मात्र सेवा का संबंध। मैं नष्टो मोहा हूँ। बाबा ही मेरा संसार है। सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियां एकमात्र बाबा से हैं। सदा भाई भाई की आत्मिक दृष्टि
अन्य आत्माओं से संबंध संपर्क में आते मेरी इस स्मृति में रहती है। मैं ट्रस्टी, मैं सेवाधारी, ना लगाव ना झुकाव ना प्रभाव, बस साक्षी दृष्टा, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। स्वयं प्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 27/3/1981। पाप पसंद, लोग पसंद, मन पसंद कैसे बने। तो इस मुरली में बाबा आए हुए डबल विदेशी बच्चों की खास खातिरी कर रहे हैं। और बाबा ज्ञान सूर्य हैं, तो बाबा खातिरी कैसे कर रहे हैं बच्चों की? ज्ञान के रूह रूहान से। और बाबा बच्चों को चेकिंग का पॉइंट दे रहे हैं कि ज्ञान में चलते चलते कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है। बाबा को पता है कि क्या मुश्किल आती है और उसका क्या समाधान है। तो इसमें बाबा बहुत सारी विधियां इस मुरली में हमें दे रहे हैं कि हम ज्ञान और योग के पंख लगा करके सदा उड़ती कला में रहें, एक रस रहें, हर्षित रहें और नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अब गीता का युग तो समाप्त हुआ, अब तो प्रारब्ध को जो भी संगम का समय है, अब तो ये जो बाबा मिला है, जो प्रारब्ध जो वर्षा मिला है, उसको हमें रियलाइज करने का, उसको उसको हमें स्वरूप में लाने का, उसके अनुभव करने का समय है हमारे लिए। और बाबा उसकी बहुत सारी विधियां भी बताते हैं बहुत विस्तार से कि कैसे हम ये रख सकते हैं। बहुत सुंदर मुरली है बाबा की। तो आज आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। आज बाप दादा विशेष किस लिए आए हैं? आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रूहान करने के लिए आए हैं, लेन देन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब बच्चे मधुबन में आए हैं, तो मधुबन वाले बाप आए हुए बच्चों को खास ज्ञान के रूह रूहान की खातिरी करने आए हैं। आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए हैं कि किसी को भी किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होता। बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। जब बाबा को पता है कि डबल विदेशियों को आने के लिए इतना दूर से आते हैं और इतना आसान नहीं है उनके लिए, तो पर उस मुश्किल को जानते हुए बाबा उनको बहुत इजी हल्का कह रहा है। तो बाबा कहते हैं कि जब सब कुछ सहज है, फिर कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया है। बाबा और हल्का करते हैं कि मुश्किल नहीं है, पर बना देते हैं हम, तो मुश्किल बना तो नहीं दिया। बाबा कहते हैं बाप द्वारा जो खजाना मिला है, उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ, ऐसी विधि आ गई है। विधि है
तो सिद्धि भी जरूर है। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। तो बाबा ने पहला पॉइंट दिया है कि मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम सही विधि को नहीं अपनाते हैं। अगर हमने सही विधि से उस बात को सोचा, अपनाया और उसका समाधान किया तो सिद्धि जरूर मिलेगी। जैसे कि विधि है कि हम अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करें। तो जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, देहभान से मुक्त होंगे, तभी उस इतने परम पवित्र परमात्मा से हमारा मिलन हो सकता है। तो ये विधि है। अगर इस विधि में स्थित होंगे तो सिद्धि निश्चित है। तो बाबा कहते हैं विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। क्या हाल चाल है? सब उड़ रहे हो? जब ऊंचे बाप के सिकी लधे बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या जरूरत है? उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती। बाबा कहते हैं जब परेशानियां आए, मार्ग की रुकावटें आए, तो ऊंची पोजीशन पे स्थित हो जाओ उड़ती कला में। तो जो बातें हैं वो नीचे हो जाएंगे ना, आपकी परिस्थिति ऊंची हो जाएगी। सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। बाबा ने हमको ज्ञान दिया और उनकी याद हमें कैसे करनी है इसके बारे में बताया। तो हमारे दो इतने शक्तिशाली पंख हमें बाबा ने दिए और अब हमको उन पंखों से उड़ना है। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती? बाबा कहते थकावट होती है तो याद करो सबको अथक भव का वरदान मिल चुका है। बात भी बड़ी सहज ही है। अनुभव होता है ना, अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। संबंधों की बातें सुनाना, इसमें मुश्किल क्या है? दो बातें सिर्फ सुनानी है। एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात, और दूसरी प्राप्ति की बात। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। अब बाबा हमें बताते हैं कि हमें सदा हर्षित रहना है। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते हैं? एक रस हो गए हो, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जो एक रस अवस्था से हम लोग हलचल में आते हैं, तो उसका रीजन है कि हम अपनी स्मृति की जो शक्ति है उसमें परिपक्व नहीं हुए हैं, स्मृति स्वरूप नहीं है, तभी हमारी अवस्था ऊपर नीचे होती है। तो बाबा कहते हैं अब तो गीता का युग समाप्त हो गया, अब तो ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए ना सभी। स्मृति स्वरूप होना यह है ज्ञान की प्रारब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्वस्वरूप का, बाबा कहते हैं कि जो आत्मा का वर्णन है, स्वस्वरूप हमारी आत्मिक स्वरूप क्या है, सतोगुणी आत्मा है। तो वो सातों गुण
वह सर्वगुण सदा अनुभव रहते हैं ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हमें चेकिंग करनी है कि पूरा दिन हम किस स्थिति में रहते हैं, हमें उनका अनुभव रहता है। जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। आगे बाबा कहते हैं यह भी नहीं हुए पड़े हो ना। बाबा कहते हैं स्थित होना तो लाइक कोई मेहनत वाली कोई काम, अब वो समय गया, हुए पड़े ही हैं, लाइक अब तो बनना ही है, बन ही गए हैं आप लोग। बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य, जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। तो बाबा कहते हैं कि जब हमारे गुण एक से हैं, जब हमारे कर्तव्य का हमको बोध है, ज्ञान है कि बाबा के समान हमारे कर्तव्य हैं, और जो बाबा की स्टेज है, ऊंची स्टेज, वही हम बच्चों की स्टेज है। तो इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। तो प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो, हम सबको चेक करना है कि हम संगम युग की प्रारब्ध हमने कितना पाई है, या अभी कितने % हम पुरुषार्थी स्टेज में। प्राप्ति स्वरूप हो, प्राप्त करना है, होता नहीं है, कैसे होगा, यह भाषा बदल गई ना। आज धरणी पर, कल आकाश में, ऐसे आते जाते तो नहीं होना। आज क्वेश्चन में, कल फुल स्टॉप में, ऐसे तो नहीं करते हो। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाले, मूड भी बदली ना हो। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। कभी ध्यान में रहता है और कभी ध्यान से उतर जाता है। तो अगर अटेंशन रहेगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं मधुबन से प्रालब्धि स्वरूप में जाना है। आगे पढ़ना है भाई जी। आई थिंक आगे भी पढ़ना है, यस। अ, उसका वो जो जी है ना। जी जी हाँ। दीदी, नीट अभी और है। बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे। जो बाप वह बच्चा, बाप की मूड ऑफ होती है क्या। अभी तो बाप समान बनना है, मास्टर है ना। मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट्स सब खत्म हुई। वास्तव में बात है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। बाबा ने ये हमें बताया फिर से कि हमारा स्मृति, हमारे संकल्प जो हैं, उनकी हमको चेकिंग करनी है कि हम कोई छोटी बात को सोच सोच के बड़ा तो नहीं कर देते हैं। सोचने की खातरी, बाबा ने सोचने को खातरी कहा है कि आप इंडल्ज करते हो, लाइक सोचने की खातरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातरी नहीं करो, वेस्ट ऑफ टाइम। बाबा कहते हैं यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है
तो उसको करना है। पेपर क्यों आया, यह क्वेश्चन होता है क्या? वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो कि ये संकल्प जो हमें आया है ये कैसा संकल्प है। सेकंड में जज करके, या ये जो काम मैं करने जा रहा हूं या ये जो मेरा कर्म हुआ वो कैसा था, सेकंड में जज करके वेस्ट अगर है तो उसको बेस्ट करो, परिवर्तन, चेंज। सेकंड में जज करो और सेकंड में समाप्त करो। समाप्त करना, वेस्ट है तो आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में उसको डाल दो। आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है। जज बनो, वकील नहीं बनो। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं और जज सेकंड में हाँ व ना की जजमेंट कर देता है। वकील तो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं क्यों क्या का क्वेश्चन, तो वकील का वो आर्ग्यूमेंट वाला में, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ। जज बन करके 1 सेकंड में जजमेंट दे करके उसे खत्म करना है कि नो दिस इज, ये मेरे काम का नहीं है, वही खत्म, समाप्त। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है 1 सेकंड की जजमेंट। ओ बाबा कहते हैं कि क्या चेकिंग पॉइंट करनी है हमें, बाबा विधि बताते हैं कि 1 सेकंड की जजमेंट, यह बाप का गुण है व नहीं, नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना। बाबा कहते हैं हमें कुछ करना भी नहीं है, हमें, हमारे पास तो बाप दादा का सैंपल है, हमें तो बस फॉलो करना है, कॉपी करना अर्थात फॉलो करना। कोई नया मार्ग नहीं बनाना है, कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी है। बाप जो सुनाता है वह स्वरूप बनना है। बाबा ने नष्ट मोह स्मृति स्वरूप कहा है ना, तो जब हमें स्मृति आ जाएगी कि हम किसके बच्चे हैं, हम, हमारा आत्मिक स्वरूप क्या है और कौन कौन हमारा परमात्मा, हमारा स्वयं भगवान हमारा पिता है, तो फिर उस स्वरूप बनने में हमें मुश्किल नहीं होगी। सब विदेशी 100% प्रारब्ध पा रहे हो। संगम युगी प्रारब्ध है बाप समान और भविष्य प्रारब्ध है देवता पद। तो बाप समान बन, बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। कोई भी राजा तख्त पर बैठते हैं, कुछ समय तो बैठेगा ना। ऐसे तो नहीं अभी अभी बैठा और अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना। बाबा कहते हैं ये प्रारब्ध कब पानी है, यही टाइम है, संगम युग का समय है कि जब हमें बाबा से प्राप्त जो ज्ञान गुण शक्तियां इन सबके खजाने हैं उसको अनुभव में ला करके बाप समान स्टेज पर स्थित होना है, तख्त नशीन बनना है। यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है। बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। अगर हम एक लाइन ही अगर बार बार ये ध्यान में रखें कि बहुत समय के संस्कार अभी भर रहे हैं हम और अभी भरने हैं हमें, तो फिर हमारा आलस्य अलबेलापन एकदम समाप्त हो जाएगा, अटेंशन हमेशा रहेगा। संपन्न जीवन है, संपन्न की सिर्फ कुछ घड़ियां नहीं है लेकिन जीवन है।
फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज जीवन है। बाबा कहते हैं हल्का रहना है, योग युक्त रहना है बाबा से, और मेहनत से मुक्त सहज रहना है। जीवन कुछ समय की होती है, अभी अभी जन्मा अभी अभी गया। बाबा पूछते हैं, कितना स्ट्रांगली बाबा हमको समझा रहे हैं। ये जीवन कहेंगे, वह जीवन नहीं कहेंगे। कहते हो पा लिया, तो क्या पा लिया? सिर्फ उतरना चढ़ना पा लिया? मेहनत पा लिया? बाबा पूछते हैं, प्रारब्ध को पा लिया क्या? बाबा ने जो हमें दिया है, उस प्रारब्ध को हमने पा लिया क्या? उसको अनुभव में लाया, अपनाया? बाप समान जीवन को पा लिया? मेहनत कब तक करेंगे? आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की, गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं, मिलन का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बाबा के लव में लीन होकर के बाप समान बनने का। नाम मेहनत कहते हो, लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है। बहुत सुंदर शब्द है बाबा के। बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है। तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं। बाबा कहते हैं हमारे टाइटल भी तो देखिए कितना ऊंचा। बालक सो मालिक की टाइटल है हमारा, और मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल है हमारा। तो और अथक भव का बाबा ने हमें वरदान दिया है। तो बाबा कहते हैं तो मालिक फिर नीचे क्यों आते हैं? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम हैं। तो नाम और काम एक है ना? ये थी बाबा की आज के महावाक्य। अभी हम लोग 1 मिनट साइलेंस में रह करके फिर आगे जैसा दीदी बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच सिस्टर। समय पर या कहे समय से पहले आपने मुरली को अच्छे से रीड किया, योग कराया, शुक्रिया आपका। अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं आप सब अपने। बोलिए दीप्ति बहन। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जो संगम युग की प्रारब्ध है वो बाप समान स्टेज है, और वो बहुत समय रहनी चाहिए। वो संस्कार जो है वो हमें अभी भरना है। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि देवी गुण जो है वो यही धारण करनी है।
तो वो संस्कार अभी बढ़ना है और अभी भी बहुत समय के लिए बढ़ना है। तो कहेंगे कि हमें अपनी संगम युग की प्रारब्ध मिले। तो बाबा ने कहा कि अभी अभी जन्म लेती हो और अभी अभी मर जाती हो, तो अभी अभी हमें लगता है हमको सब कुछ मिल गया, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, इतनी खुशी मिलती है, लगता है कि सब कुछ मिल गया। और फिर जब कोई परिस्थिति आती है तो जैसे सब खत्म हो जाता है, उस टाइम हमारा ज्ञान सब खत्म होके जैसे हम मर जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो नहीं करना है, एक रस स्थिति में रहना है। ओम शांति। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ऐसे तो नहीं ना, कभी धरती पर कभी आकाश पर ऐसे तो तुम नहीं बनते हो ना, या कभी कनेक्शन मार्क पर कभी फुल स्टॉप ऐसे तो नहीं करते हो ना। मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, बाबा बोलते हैं। हमेशा बाप समान, बाबा कैसे थे वैसे रहना। ओम शांति। जी। और क्या कहा बाबा ने? संगम युग को कौन सा युग बोला आज बाबा ने? हम्म, ओम शांति दीदी। बोलिए। संगम युग को प्रारब्ध युग कहा है। अच्छा, और भी कहा है कुछ कुछ? ओम शांति। बोलिए। भविष्य भी बाबा ने प्रारब्ध कहा देवता पर होता है। ओम शांति। बोलिए वसुधा बहन। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। बाबा ने कहा है संगम युग है मोहब्बत का युग, और बाबा ने कहा ये मिलन का भी युग है, क्षमा और परवाने के मिलन का, क्षमा और परवाने के समान समाने का युग। जी, मोहब्बत का युग है, मेहनत का नहीं है, मिलन का युग है, समाने का युग है, प्रारब्ध का युग है। वैसे आज बाबा ने जीवन के लिए भी कुछ कुछ कहा है। कौन सा जीवन है ये अभी का? संगम युग का जीवन कौन सा जीवन कहा जाएगा? हम्म, बोलिए वसुधा सिस्टर, आपने हैंड रेस किया है। दीदी, बाबा ने बोला ये है संगम युग का जीवन संपन्न जीवन है, और फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज है। जी, और अनुभव के आधार से कौन सा युग कहेंगे इसको? ये तो बाबा ने कह दिया, ज्ञान दिया कि ये जीवन ऐसा अनुभव हो सकता है तुमको, संपन्नता का। हाँ, फिर फरिश्ता है जैसे तुम, माना हल्के है। योगी जीवन माना योग माना क्या है? देखो, फरिश्ता माना क्या? हल्कापन। योग माना बोझ दे देना बाबा को। क्योंकि योग लगाना माना क्या होता है? आत्मा समझ के बाबा को याद करना। जैसे आत्मा समझ लेते हैं, ये सबसे बड़ा बोझ तो ये देह के भान का ही है ना आत्मा के ऊपर। बस हल्के हो जाते हैं, मेन बोझ ही हट जाता है। और सहज उसके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर सारी जिम्मेवारी, सारे बोझ, सारे जीवन का कंफ्यूजन, अंधियारा, मूंझना सब खत्म। और क्या हो जाते हैं हम? एकदम सहज जीवन वाले। तो वैसे ही अब तक जो ब्राह्मण जीवन में हमने मतलब जी रहे हैं, तो उसको कौन सा युग कह सकते हैं अनुभव के आधार से? या कौन सा जीवन कह सकते हैं, बताओ। मुरली से छोड़ कर। प्रैक्टिकली ऐसे लगता है जैसे हाथ पकड़ के कोई गोद में लेके, कितने टफ से टफ सिचुएशन सभी के जीवन में आती होंगी, चैलेंजेस आते हैं, पर एक माइंड में रहता है कि बाबा है साथ में, इसलिए कुछ नहीं होगा और बिल्कुल ठीक यहाँ से निकल जाएंगे अच्छे से। तो एक ये कि माइंड में कांस्टेंट कि बाबा है साथ में, तो वो मतलब इतना बल देता है, इतना आत्मविश्वास देता है। और मतलब हम सब जानते हैं ये कलयुग चल रहा है, मतलब ठीक है हम ब्राह्मण संगम युग पे हैं, पर चैलेंजेस, परिस्थितियां हर तरह की सबके पास आ रही हैं। तो उसमें एक आश्वासन की बाबा बाबा की गोद में चल रहे हैं,
वो उसमें जो आपने बोला ना, ये चारों पांचों चीजें, फरिश्ता, हल्का रहने का एहसास, हर समय कोई साथ में है, सहजता आ जाती है। जी बिल्कुल। और अनुभव का युग है, देखो ये जो अनुभव होते हैं अभी, वो कभी नहीं होने वाले हैं, है ना, कभी नहीं। पूरे कल्प में 5000 साल में अनुभव किसको कहते हैं, वो अभी होएगा, है ना। तो अनुभव का युग है। और कौन सा जीवन है, संगम को और कौन सा नाम देते हैं बाबा? ये तो अभी बाबा ने थोड़े से दिए, बोलिए शांति माता। मौजों का जीवन। हाँ, मौजों का जीवन, मौज का जीवन। बाबा कहते हैं ना, मूंझना नहीं है, मौज में रहना है। संगम माना मौज, संगम माना मजा, संगम माना सुहेज, संगम माना बेफिक्र, है ना। बोलिए कुलदीप भाई। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे कि बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। ये भी बहुत अच्छी बात लगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। 111 नाम नहीं है आपका, पर 111 का माइक अनम्यूट है, तो बोलिए 111। चलो ठीक है, गलती से हुआ। दीदी मैं बोलूं? हाँ, आप ही के लिए बोल रहे थे, आपका नाम नहीं है बहना। पुष्पा वो शर्मा मेरा तो नाम लिखा हुआ है। नहीं, उतना तो दिखता है ना सिस्टर, वो आपने सॉरी लिखा सॉरी, होगा लिखे चलिए उसके ऊपर। मैंने वो तो नाम लिखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। बोलिए पुष्पा बहन, बोलिए। संतुष्ट जीवन भी तो कहा जा सकता है। बिल्कुल संतुष्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ये खजाना सिर्फ अभी मिलता है, संतुष्टता का हाँ जी, संतुष्टता का युग, है ना, बिल्कुल सही। तो ऐसे ओम बुद्धि को शांति। थोड़ा सा जोर दीजिए, बहुत सारे नाम निकल आएंगे, है ना। बढ़िया, बहुत अच्छा पुष्पा बहन। और बोलिए, और क्या बोला बाबा ने मुरली में? हम्म, हमें कौन सा टाइटल दिया, हमें कौन सी स्मृति दी? टाइटल कहो या स्मृति कहो, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। और बाबा ने कहा कि जज बनना है कि वेस्ट क्या है और बेस्ट क्या है, उसको बहुत जल्दी से निर्णय करना है कि अगर तो वो वेस्ट है तो उसको वेस्ट पेपर बास्केट में डालना है, और अगर वो बाप समान है, अगर वो, तब उसको आप बेस्ट में डालना है। और बाबा ने ये भी कहा कि अगर आप वकील बनते हो, यानी कि बहुत लंबी बात करते हो, व्यर्थ में जाती हो, जैसे कि आपने काला कोट पहन लिया। ओम शांति। जी। और हम्म, बाबा ने ये भी, हाँ बोलिए कैलाश भाई। अ, बाबा ने कहा है कि जब भी कोई समस्या या कोई पेपर आता है तो आप ये नहीं कहो कि ये समस्या या सिचुएशन क्यों आई है। हमें तो बाबा ने इतना सारा ज्ञान दिया है या शक्तियाँ दी है, गुण दिए है, तो उस पेपर को हमें पार करना है, या तो शक्ति यूज करके या ज्ञान यूज करके या कोई गुण यूज कर। लेकिन उसमें क्यों पेपर आ रहा है, मुझे क्यों आ रहा है, इस प्रकार नहीं हम ऑप्शन। जी। और वरदान कौन सा दिया आज बाबा ने मुरली में, बोलो। कोई एक वरदान दिया है बाबा ने। अथक भाव। जी, अथक भाव का। जी और बोला जी। करना कुछ नहीं है तुमको, अनुभव करना और अनुभव सुनाना। और दो ही बातें सुनानी है, एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात, और दूसरी प्राप्ति की बात। जी। हाँ, और ज्ञान की प्रारब्ध की भी बात कही है। ज्ञान की प्रारब्ध क्या है मुरली अभी के अंदर? स्वरूप बनना, एक प्रेम स्वरूप स्मृति, बनना, स्मृति स्मृति। स्वरूप होना, ये है ज्ञान की प्रारब्ध। जी। जी। और मूड की भी बात कही बाबा ने, है ना।
तो कैसा है, देखो मुड़ मुड़ के ना देख तो मुड़ मुड़ के, बार बार अगर हम पीछे जीवन में अपने झांकते रहेंगे, दूसरों को देखते रहेंगे, तो मूड तो खराब होना ही होना है। हाँ, अगर मुड़ के देखा तो सिर्फ बाबा दिखना चाहिए, आगे देखो तो भी बाबा, दसों दिशा में बाबा दिखना चाहिए, बाबा और मैं, बस। तो फिर मूड ठीक रहेगा। नहीं तो अपने ही जीवन के गड़े, क्योंकि मर गए हैं ना, और मर गए हैं तो फिर कहते हैं ना, गड़े मुर्दे निकालो तो क्या होता है, वाली बात है। तो मुड़ मुड़ के देखेंगे तो मूड खराब हो जाएगा। अच्छा, गौरी बहन ने लिखा है, बच्चा सिर का ताज है, घर का श्रृंगार है। जी, ये बोला है बाबा ने। और रहा है कुछ? संगम युग की प्रारब्ध क्या है? क्या महसूस करते हैं हम सभी संगम युगी ब्राह्मण है ना? क्या प्रारब्ध है अपने जीवन में? सबसे बड़ी प्रारब्ध आपको क्या लगी संगम युग पर? हैप्पीनेस एंड पीस। जी, बोलिए धन लक्ष्मी सिस्टर। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव संगम युग पर ही होता। जी, अतीन्द्रिय सुख संगम युग की प्रारब्ध है। ओम शांति। हम बाबा के बने। अच्छा, क्षमा और परमाने में समाने का युग। अच्छा, बाबा परमात्मा प्राप्तियों का युग। परमात्मा प्राप्तियों का युग, ये संगम युग की प्रारब्ध। बाबा से मिलन भी अभी संगम पे ही हम लोग मिल सकते हैं, मिलन भी बाबा से। जी, मन की जो स्थिति है बाप समान हो जाएगी, गुणों में शक्तियों में हम बाबा के समान। और यहाँ ईश्वरीय संतान कहलाते हैं। देखो वहां तो दैवी संतान बनेंगे। जी, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं कि भाई पावन बनने बगैर तुम परम धाम नहीं जा सकते, है ना? जी, तो तुम्हें पावन बनना है। तो हम लोग परम धाम नहीं जाते हैं अभी। विकर्म विनाश करने कहाँ जाते हैं हम? परम धाम तो जाते। तो देखो बाबा कितना झूठ बोलते हैं। है ना? अभी हम मन बुद्धि से जाते हैं, और फिर हम मना सारी दुनिया को विदाई दे के चले जाएंगे, पुरानी दुनिया को। पंख लगा के मन बुद्धि उड़ के वहां जाते, बट जो भी है, बट जाते तो है ना। है ना? बिना वहां जाए हम पावन बनेंगे नहीं, और बाबा कहता है पावन बनने बगैर जाने नहीं दूंगा। वैसे भगवान पार्शियल नहीं है, लेकिन हम बच्चों के साथ हो जाता है पार्शियल। बाकी लोगों को एंट्री नहीं है, और हम लोगों को बैकडोर से एंट्री है। हम जा सकते हैं और प्योर बन के आते हैं, और जब पूरे प्योर बन जाएंगे तो फिर ऊपर चले जाएंगे, है ना? जी, हम वही कहते हैं, बाबा आप हो तो सत्यम शिवम सुंदरम, पर झूठे हो आप शायद। कि हम बच्चों के लिए बैकडोर की एंट्री रखी है और बाकी लोग नहीं जा सकते। ये है बाबा का प्यार हम बच्चों के प्रति। बाकी दुनिया आम और हम खास। हम बहुत खास बच्चे हैं बाबा के। वो वाली बात है कि सब कुछ जायज है प्यार में। इतना प्यार है बाबा का हमारे लिए कि पावन बनने के लिए हमें बाबा ने एंट्री दे रखी है। पता नहीं कितने दरवाजे हैं हम लोगों के लिए। दुनिया के लिए तो एक ही दरवाजा है फाइनल। हम तो अभी कितनी बार भी जाके आ सकते हैं, कभी भी दरवाजे खुले हैं, और वो मिलेगा भी वहां पर।
इतना बिजी है बाबा इस समय, फिर भी हमारे लिए उतना ही फ्री है। चल, भाई जी ने अभी डाल दिया है पोल। सारे दिन भर में 500 रुपयों की ड्रिल कितनी विधियों से किया और कितनी बार किया, समझो। वाह भाई, कितना अच्छा। हमें ये जब देखते हैं ना हम कि स्मृति में नहीं रहा, उसमें एक भी नहीं है, कितना अच्छा। नहीं, मत करो, किसने कहा है स्मृति में नहीं रहा? अभी अभी बताते हैं आपको, आप हटा दो वहां से। अनादि स्वरूप निराकारी दुनिया में, परम धाम में, आदि स्वरूप हम सतयुग में, सतयुग और त्रेता में, द्वापर और कलयुग में हमारा पूज्य स्वरूप पूजा जाता है। कभी सोने की मूर्ति, तो कभी पीतल की, तो कभी पत्थर की, काला पत्थर, कभी मार्बल। और फिर जब कलयुग अंत आता है तो बाबा आ जाता है और हमें ब्राह्मण बनाता है। ब्रह्मा मुख वंशावली हम बन जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ जीवन हमें सौगात में देता है। और फिर उसके बाद हम फरिश्ते बन जाते हैं, है ना। और हमें जो सौगात मिली है, हम सूक्ष्म रीति से, किरणों की से हम सारी दुनिया में बांटते हैं। प्रकृति समेत हम फरिश्ता बनकर सारे यूनिवर्स की सेवा करते हैं। तो नहीं रहा स्मृति में, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बताया ना, तो अभी सबका हो गया। तो ये मिला के जिनका 5 हुआ था वो 6 में पहुंच जाएंगे, जिनका 10 हुआ था वो 11, 10 से अधिक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 5 स्वरूपों का करते रहना। और ये है ना, देखो, ये भी याद रखना, 5 स्वरूपों में 2 जगह हमारा शरीर नहीं है, हाँ? इन 5 स्वरूपों में शरीर रहित हमारा ये 5 स्वरूप है। एक निराकारी दुनिया और दूसरा पूज्य स्वरूप। ना उसमें आत्मा है ना शरीर है, वो यादगार स्वरूप है हमारा। और अनादि स्वरूप में सिर्फ निज स्वरूप है, शरीर नहीं है वहां पर। ठीक है। और साकार दुनिया में हमारे 2 शरीर हैं, एक सतयुगी कंचन काया और दूसरा एकदम जर्जरी भूत, ब्राह्मण जब बनते हैं तब। ठीक है, तो अलग अलग रीति से अभ्यास। चलो अभी क्लोज करते हैं पोल का रिजल्ट। सौम्या सिस्टर, तो ये आप जो होमवर्क फरिश्ता तो ये जो फरिश्ता स्वरूप है वो तो बीच में ही आ गया, क्योंकि न तो संपूर्ण निराकारी न तो संपूर्ण साकारी। सो वो बीच आकारी का है ना। स्वरूप है जो लाख। हाँ, वही इसलिए कहा बीच का स्वरूप है। साकारी नहीं है ना निराकारी है, आकारी है, तो वो लाइट का स्वरूप है। तो वो एक स्वरूप है, तो 2 स्वरूप साकारी, 2 निराकारी और 1 आकारी। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं ना। दीदी आप होमवर्क दीजिएगा और योग कराइएगा। अच्छा, तो होमवर्क कल कल के लिए ये लेना होमवर्क। कल पूरा दिन ना बाबा के मोहब्बत में गुजारो। किसी भी बात में मेहनत नहीं लगनी चाहिए, किसी भी बात में। हाँ, मिलन और मोहब्बत, बस इसी में पूरा दिन मुझे रहना है। कभी मन से, कभी बुद्धि से। हाँ, कभी के मन का मिलन हो, कभी बुद्धि का हो, कभी संस्कारों का मिलन हो रहा है। हाँ, कभी आके बाबा गले मिल रहा है ना, कभी मैं समा गई हूँ, कंबाइंड हो गई हूँ, लवलीन हो गई हूँ। यही चलता रहे पूरा दिन। युग बोला है, हम दिन तो बिताएं। ठीक है, तो कल ये होमवर्क रहेगा। और अभी
शमा और परवाह ने कहा रोमांटिक गाने सुने, फील करें। और योग की अगर बात करते हैं तो चलो फिर चलते हैं। बाबा ने कहा ना अनुभव की बात। अच्छी कविता भेजी है कल्याणी बहन ने। मैं परवाना और शिव शमा क्या नशा। नशा सा है पूछिए न पूछिए दिल मेरा अब न मेरा है। शिव शमा के आने से दुनिया मेरी बदल गई। उसके एक बोलने चलन मेरी सुधर गई। न जाने कैसी जादू हुई। परवाना मैं उड़ आऊं यूं ही उससे देखा करूं। दिल भी क्या चीज है जान भी कुर्बान करूं। दुनिया को मैं भूल जाऊं। बहुत बढ़िया। शेरू भाई के साथ शेयर करना, वो ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा, तो अभी घर की बात की थी तो हम घर जाएंगे। परमधाम जाने के अलग अलग थोड़े से अभ्यास 1-2 मिनट में हम, जैसे आज सवेरे से आ, चल रहा है कि बाबा कहता है 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर है। तो हम दिन में 63 बार परमधाम जाके आए, बार बार जाके आए। हाँ, तो उसमें से अगर जाते हैं तो क्या करें, उसकी 2-3 बातें हम बताते हैं योग में ही। ओम शांति। मैं आत्मा मन बुद्धि को और संस्कारों को कहती हूँ। चलते हैं अपनी घर की ओर। उस घर के दरवाजे पर वो सुनहरा घर मेरा, और वो मेरी राह देख रहा है किरणों रूपी बाहें फैलाकर। और चाहते ही मैं उसमें समा जाती। अब फिर से मेरा सिर्फ मन आज घर की तरफ उड़ान भरा है। और उसके मन से जाकर मिला है। और मैं मन मनाभव हो गई हूँ। अब फिर से मेरी बुद्धि, अकेली बुद्धि, उसके पास पहुंच गई है, उस बुद्धिवान के बुद्धि के पास। और मामेकम का मंत्र मेरी बुद्धि में गूंज रहा है। ऐसे मेरा मन और मेरी बुद्धि एक रस हो गई है। अब मैं फिर से परमधाम, एवर प्योर, ऐसा मेरा घर, शांति की सर्वोच्च अनुभूति, परम धाम की शांति, शांति धाम की शांति, और शांति के सागर की संपूर्ण शांति मैं अपने में भरकर वापस
शांति। गुड नाइट। थैंक यू आप सबका इस कॉल से जुड़ने के लिए, सभी को होस्ट का थैंक यू, शेरू भाई जी का, सबका थैंक यू। गुड नाइट।